पढ़ेंगे। दूसरा पत्र 2 अध्याय 10 वचन। ये बता के मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि बहुत लोग भाई बहन आए नहीं, थोड़ा पता लग जाए कि ये क्या है। हम साम्राज्यों के बारे में सीख रहे हैं। धरती पर जब से पृथ्वी बनी और राज्य अलग अलग प्रकार से होते आ रहे हैं, आज हम 5वें राज्य में जी रहे हैं, जिसे प्रजातंत्र, लोकतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। दानियल 2 अध्याय में हमने कल पढ़ा था, आज सुबह भी देखा, और उसमें एक एक राज्य के अच्छे तरीके से बताया गया है, लिखा है। तो लड़ाइयाँ होंगी, जैसे भी लड़ाई चल रही है, किस तरीके से लड़ाई होगी, किस प्रकार से होगी, क्या होगा। तो ये वचन बता के फिर मैं अगले राज्य में आपको मैं बताना चाहता हूँ। पढ़िए, 10 होगा, है ना, 3 का 10। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, 3 का 10 है। और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। तत्व बहुत ही तप्त होकर के पिघल जाएंगे। और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी और उस पर के सारे काम जल जाएंगे। तो इंग्लिश बाइबल में इसको एलिमेंट्स कहते हैं, यूनानी भाषा में इसको अस्टोशिया कहते हैं। ऐसे उच्चारण है इसका। हिंदी में भी देखा था मैंने शब्द को, अस्टोखिया। यूनानी भाषा में अस्टोखिया से आया एलिमेंट्स, एलिमेंट्स से आया तत्व। कोई चीज है, बड़ी ताकतवर चीज है, मिसाइल ले लो, परमाणु हथियार ले लो, वो तप्त होगा, गर्म होगा, पिघलेगा, फटेगा। क्योंकि 2000 साल पहले उसे क्या पता क्या होने वाला भविष्य में। तो उसने जैसे दिखा, उस भाषा में उसने लिखा, तत्व गर्म होगा, पिघलेगा, फट जाएगा और धरती के सारे काम जल जाएंगे। तो जब इसको अस्टोखिया को हम देख रहे थे, तो इसमें गर्म होना, हवा में फैलना, रेडिएशन वगैरह बहुत सारी चीजें आती है इस यूनानी शब्द में। ठीक है, ये यूनानी शब्द है, ग्रीक। ये देखो, यूनानी ग्रीक पहले लिखा मैंने। तो इसमें मैं कई सारे, इसमें से ही कई सारे आते हैं, हवा में घुलना, रेडिएशन फैलना और बहुत सारी चीजें। और ज्यादा गहराई में जाए तो इतना भयंकर है, आप सुन नहीं सकेंगे। वचन में लिखा है कि लोग खड़े खड़े होंगे, उनकी आंख में जब रेडिएशन लगेगा, ये वचन में लिखा है, तो आंखें अंदर गोलकों में ही गल जाएंगी। ऐसे वचन में लिखा है। तो अंतिम दिनों में लड़ाई होगी और तत्व बहुत ही तप्त होकर के पिघल जाएंगे। ये लड़ाई होगी। तो ये अंतिम दिनों में हम हैं। आज पूरी दुनिया में लड़ाई शुरू हुई है। हो रही या नहीं हो रही, सबको पता या नहीं पता। और ये 5वां राज्य चल रहा है, प्रजातंत्र, लोकतंत्र। वो कहाँ छड़ी स्टिक सी है, नहीं देखो, जैसे नक्शा लगा रखा, ये 5वें राज्य के लिए है। इसमें ये होगा, अमेरिका हो गया, ठीक है, कनाडा हो गया, चलो रहने दो। और इसमें बीच में इजराइल हो गया। मैंने पढ़वाया था लूका में कि इजराइल को चारों तरफ से घेर लेंगे, है ना, पढ़वाया था। और चारों तरफ जो ये कंट्रीज के जो लोग हैं, ये घेरे हुए हैं और ये अलग अलग जगह में बटे हुए हैं और इनके अलग अलग राजा हैं। हर एक देश के अलग अलग राजा हैं, हर एक देश के अलग अलग राजा है। अमेरिका का राजा अलग है, कनाडा का राजा अलग है, रशिया का राजा अलग है ना। और ये अलग अलग जितने भी कंट्री है, आप समझ गए, बस अलग अलग राजा है। और इनके अंदर भी जो राज्य हैं, स्टेट हैं, उनके भी राजा अलग अलग है। जैसे दिल्ली हो गई, यूपी हो गया हमारे देश में, है ना। और अमेरिका में क्या नाम है, कोलंबिया, मॉस्को हो गया, और वाशिंगटन हो गया, अलग अलग। रशिया में क्या नाम है इसकी राजधानी, रशिया की मॉस्को, है ना, मॉस्को ही है ना, मॉस्को हो गया। और इजराइल की अभी राजधानी बन गई, क्या नाम है, यरूशलेम। 2018 में, पहले नहीं थी, 2018 में ट्रंप ने ही बनाई थी। 2018 से मैं ये बातें बताता आ रहा हूँ, सन 2018 से। अखबार की कटिंग आज भी मेरे बाइबल में रखी हुई है उसकी, कि यरूशलेम को राजधानी बना दिया। यरूशलेम के बारे में कहा कि अंतिम दिनों में, जकरिया में लिखा कि मैं यरूशलेम को दृढ़ करूंगा।
फिर यीशु ने कहा सेना घेर लेगी। तो जो ग्राउंड चल रहा है उधर पे, जो मिसाइल हमले हो रहे, सेम बिल्कुल वचन के अनुसार हो रहा है। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि अमेरिका परमाणु बम चला देगा एक आधा, इसमें कोई शक की बात नहीं। और कहां चला सकता है? जहां पे वो अपना परमाणु न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता है, ईरान। ये बिब्लिकली वचन के अनुसार लिखा हुआ है। ठीक है मेरे भाई बहनों, हमने कल सीखा है तो मैंने मोटा मोटा आपको बताता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा नहीं तो। वो कहाँ डस्टर? दो राज्य सीखे थे ना, दानियल 2 अध्याय निकालो। तीसरा राज्य दानियल 2 अध्याय 39 वचन, सिकंदर महान का राज्य। अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं जिसको। चौथा राज्य है लोहे का, ये पीतल का, ये भी लोहे का। और पढ़ना 39 दानियल 2 अध्याय का 39। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा, तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा, जो तुझसे छोटा होगा, तुझसे छोटा होगा। फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा, एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा, जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। ठीक है भाई, जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। सारी धरती उस राज्य में आ जाएगी। और ये था सिकंदर महान, जिसने सब कुछ जीत लिया। सब लोग जानते हैं, पढ़े लिखे बच्चे सब जानते हैं, जो स्कूल में जाते हैं पढ़ते हैं, सब इतिहास में पढ़ा जाता है। समुद्र को बोला था तू भी कोई देश होता तो मैं तुझे भी जीत लेता। ठीक है, फिर एक और वचन पढ़ दीजिए, 7 अध्याय का इसी का 23 वचन। उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है, जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा। चौथा राज्य है, ठीक है। अब आ गया चौथा राज्य है, हो गया पूरा, पढ़ो। और दावकर चूर चूर करेगा, दावकर चूर चूर करेगा। अब 2 अध्याय में आइए, 40 वचन पढ़िए। अब चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। चौथा राज्य लोहे के तुल्य, लोहा के तुल्य मजबूत होगा। पढ़ो। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती है, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती है, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। वो ये चौथा राज्य है, रोमन साम्राज्य था भैया जी। और ये इसने अच्छी तरीके से मजबूताई से राज्य किया है, ठीक है। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 वचन। अब सुनिए पूरा साम्राज्य रोम का। 2 का 1 वचन। उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए, अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। बस, रोमन सम्राट का नाम था अगस्तुस कैसर, ठीक है।
ये केसर सम्राट था उस समय में, जो पूरे जगत में साम्राज्य करा करता था। मैंने दूसरे राज्य में बताया शेयर्स करता था, हिंदुस्तान से लेकर 127 प्रांतों पर। आज बताया सुबह, हिंदुस्तान से लेकर के, हिंदुस्तान नाम आया 2 बार, मैंने पढ़वाया नहीं पढ़वाया? हिंदुस्तान से लेकर 127 प्रांतों पर उसने साम्राज्य किया। दूसरे राज्य में वो कौन सा था? मेदो पर्शिया, है ना, मादी फारस। पहला बेबीलोन था, तीसरा सिकंदर महान था, अब चौथा रोमन साम्राज्य। समझ गए? चौथा रोमन साम्राज्य। अब यहां लिखा है कि एक वचन में, उन दिनों में अगस्तुस केसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। पहले ऐसे कभी कहीं नहीं हुआ था। इसने एक एक की नाम लिखाई करवा दी। ठीक है, 3 का 1 भी पढ़िए पहले। तिबिरियुस केसर के राज्य के 15वें वर्ष केसर में, के राज्य के 15वें वर्ष में। अब केसर के नीचे देखो कौन कौन है। केसर है सबसे बड़ा, और उसके नीचे कौन कौन है, पढ़ो। जब पुंतियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम, पुंतियुस पिलातुस तो होगा यहूदिया का हाकिम, और गलील में हेरोदेस था, इतुरेया राजा, और इतुरिया है एक, और त्रोखोनीतिस भी है, में उसका भाई फिलिपुस, और उसका भाई फिलिपुस, और अबिलेने में लियानियास चौथाई के राजा थे। ये भी राजा थे। किसके नीचे बोलो? केसर के नीचे। जैसे दुनिया में दादागिरी ट्रंप दिखा रहा भी है। समझ में आ रही बात? ये वचन में लिखा हुआ है, ये इसके नीचे थे। इसलिए जब यीशु को भी पकड़ के ले जाते हैं, मैं आगे पढ़वाऊंगा, कभी हेरोदेस के पास, कभी पिलातुस के पास, है क्या नहीं? जब यीशु को पकड़ के लेके जाते हैं, मती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 14 वचन पढ़िए। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब एक मिनट 2 अध्याय 22 का 17, 22 अध्याय का 17, मत्ती 22 का 17। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है? केसर को कर देना उचित है कि नहीं? ऊपर से पढ़ दो, पूरी ऊपर, यहां से। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदिया के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। मनुष्यों का मुंह देख के तू बातें नहीं करता, यीशु के बारे में कह रहे लोग। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है? लेकिन फिर भी यीशु के मन प्रति कड़वाहट है, जलन है, धोखेबाजी है, चालाकी है, चतुराई है, और पहले बड़ाई मार दी उसकी। प्रभु बहुत बढ़िया, जय मसीह की, बहुत अच्छे हैं, ठीक ठाक है, और तो बहुत अच्छा है, तुम बहुत बढ़िया सिखाते हो, तुम बहुत बढ़िया बताते हो जी, बहुत अच्छे हो। लेकिन एक बात बता दो गुरुजी, टैक्स देना जरूरी है नहीं? केसर को कर देना जरूरी है या नहीं? तो किसका साम्राज्य चल रहा? केसर का। आगे पढ़िए। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? समझ में आ गई बात? मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। सिक्का दिखाओ, लाओ सिक्का। हाँ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? इस दिनार के ऊपर किसका फोटो है? आज रुपए पे होता नहीं फोटो सबके। हमारे जो रुपया है, महात्मा गांधी जी का फोटो है, उस पे सबके करेंसी पे फोटो है। तो कर का सिक्का दिखाओ, इसके ऊपर किसका फोटो है? आगे। उन्होंने उससे कहा केसर का। उन्होंने कहा केसर का फोटो है।
तब उसने उनसे कहा, जो केसर का है वह केसर को दो, जो केसर का है वो केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो टैक्स देने को मना नहीं करा। समझ में आ रहा? आप हम सब जो बैठे हम भी सभी टैक्स दे रहे। समझ में आ रहा? आप दाल चावल चीनी कपड़ा जो भी खरीद के आ रहे हो वो विद टैक्स लेके आ रहे हैं आप और हम। आपको पता नहीं, मैं नहीं दे रहा, आपसे लिया जा रहा, हम सब दे रहे। और जो बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत मोटा पैसा कमाते हैं उन पे परसेंटेज लगता है, 18% दे देना है या 30% दे। कहीं से इनामी राशि आ गई तो 30% टैक्स, कहीं से किसी ने कुछ कोई पैसे जीत लिया, इनाम मिल गया, किसी ने दान दे दिया तो 30% टैक्स सरकार का उसमें। इस प्रकार से टैक्स दिया जाता है। समझ गया आप? हर चीज पे पहले लिखा रहता है, उसी पे लिखा, जो भी चीज खरीदे, कोल्ड ड्रिंक खरीदे टैक्स इतना %, इतनी चीज दे करके टैक्स लिया। तो यीशु ने यहां समझा जो सरकार का है वो सरकार को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। ठीक है? तो राज्य किसका चल रहा? केसर का। सत्ताईस अध्याय 2 वचन। सत्ताईस का 2 पढ़ो। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। यीशु को उन्होंने बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के पास सौंप दिया, जो केसर के नीचे था, कोई मंत्री। समझ गए? पिलातुस हाकिम के पास सौंप दिया बांध करके यीशु को। पहला तीमुथियुस 6 का 13 पढ़िए। रोमन साम्राज्य इतना मजबूत था। समझ गए? मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है, मैं तुझे परमेश्वर को, पौलुस कह रहा, जो सबको जीवित रखता है, और मसीह यीशु को गवाह करके, और मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पिन्तियुस पिलातुस के सामने, जिसने पिन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक हाँ, इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निष्कपट रख। तो यहाँ किसके नाम लिए पौलुस ने भी? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पिन्तियुस और पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया था। और कहा किया था? यूहन्ना 18 अध्याय निकालिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय। पैंतीस से पढ़िए, 35 से आगे। पिलातुस ने उत्तर दिया, यीशु को पकड़ के ले गए, किसके पास ले गए? पिलातुस। पिलातुस किसके नीचे मंत्री है? केसर के नीचे। रोम का साम्राज्य खतरनाक चलता है था पूरा। पढ़ो आगे। क्या मैं यहूदी हूँ? तो पिलातुस कह रहा क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति, यीशु को कह रहा तेरी ही जाति के लोगों ने और प्रधान याजकों ने तुझे तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तुझे ही मेरे हाथ पकड़वा दिया।
आगे बढ़िए। तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते। कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता। कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता। परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? पिलातुस पूछ रहा तू राजा है? यीशु पिलातुस ने पूछ रहा तू राजा है, क्योंकि राजा कौन है उस टाइम पे? बोलो। केसर। तो पिलातुस उससे पूछ रहा क्या तू राजा है? फंसा रहा था पिलातुस उसको। आगे पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया इसलिए हूँ संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। भाई तू कहता है मैं राजा हूँ, मैं तो नहीं कह रहा मैं राजा। समझ में आ गया? बुद्धि की बात करी यीशु ने वहां। आप भी सीखे बुद्धि। आप क्या सीखे? परमेश्वर की बुद्धि। समझ में आ रहा? इसको कहते हैं यशायाह 11:2 में युक्ति की आत्मा। यीशु ने इंकार नहीं कहा कि मैं राजा भी नहीं, यीशु ने कहा भी नहीं कि मैं राजा हूं। तू कह रहा मैं राजा हूं। मैंने तो भाई इसलिए जन्म लिया कि सत्य पे गवाही दूं। मुझे पता मैंने क्यों जन्म लिया, तुझे नहीं पता जो मेरे सामने खड़ा तूने क्यों जन्म लिया। समझ में आ रही बात? आपको और मुझे नहीं पता मैंने क्यों जन्म लिया और हम कब मरेंगे। यीशु को पता कब जन्म लिया, कब मरेगा, क्या करेगा और कब जीवित होगा और क्या क्या करेगा, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर उसके सामने खड़ा है, राजा खड़ा है, वो राजाओं का राजा खड़ा है उसके सामने। यीशु मसीह ने इस साम्राज्य को हिला के रख दिया था। इसलिए कहा था मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं। आप बता देंगे मैं संसार में आया और मैंने जन्म लिया। माँ बाप ने पैदा करा, स्कूल में 5 साल के वक्त भेजा, माँ बाप ने भेजा, चलो हमें तो कुछ पता सता ही नहीं। यीशु को पता है। यीशु जब 12 साल का था उनसे खो गया। मैं आज पढ़ रहा था तो वे ढूंढते ढूंढते कर रहे, कह रहे अरे बेटे तू कहाँ था। एकदम यीशु 12 साल के बच्चे में एकदम ईश्वरत्व की सामर्थ्य प्रकट हुई। कह रहा तुम्हें पता नहीं कि मुझे मेरे पिता के भवन में होना जरूरी। अपने माँ बाप को कह रहा, पढ़ा आप लोगों ने? अपने माँ बाप को बोला तुम्हें पता नहीं मुझे मेरे पिता के भवन में होना जरूरी है। मंदिर में शास्त्री फरीसियों के साथ में वाद विवाद कर रहा था और वे उसकी बुद्धि और उसकी बातों से चकित हो रहे थे। याजक महायाजक, यार छोटा बालक इतना। उस 12 साल की अवस्था के बारे में एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको। हमें भी अच्छी तरीके से परमेश्वर के वचन को सीखना और संगति करना जरूरी है। घर पे ढोलक बजाने से कुछ नहीं होने वाला, ये कान खोल के सुन लेना। यीशु ने धरती पे संगति ठहराई है, क्योंकि यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे मैं बीच में आऊंगा, बीच में आके आशीष दूंगा और शिक्षा दूंगा। अकेले को कुछ नहीं मिला करता। समझ गया आप? क्यों हम संगति करते हैं? क्यों आप दिल्ली से आए, दूर से आके यहाँ संगति चल रही, क्यों करते हैं? ताकि शिक्षा प्राप्त करें, बुद्धि खुले, आंखें खुले, ज्ञान प्राप्त हो, विश्वास बढ़े, मजबूत हो। ये तो अलग अलग चीजें, अलग अलग शिक्षाएं, अलग अलग बातें निकल के इस इन अंतिम दिनों में अलग अलग ज्ञान आ रहा है। दोबारा रोमियो 13 का 7 पढ़ो पहले। रोमियो 7 अध्याय 13 वचन। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे।
प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय छत्तीस से लेके 39 तक पढ़िए। दारोगा ने ये बातें पौलुस से कही, हाकिमों ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, इसलिए अब निकलकर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा, लोगों के सामने हमें मारा। पौलुस कह रहा लोगों को, और बंदीगृह में डाला है। अब क्या हमें चुपके से निकाल रहे हैं? आगे ऐसा नहीं, परंतु वे स्वयं आकर हमें बाहर निकाले। पौलुस कह रहा हम नहीं जा रहे, स्वयं आगे हमें निकाले, रोमी मनुष्य है। हाँ, सिपाहियों ने ये बातें हाकिमों से कही, सिपाहियों ने ये बातें हाकिमों को बताई, और वे ये सुनकर कि रोमी है डर गए कि भाई रोमी मनुष्य है, डर गए। रोम का साम्राज्य ऐसा था। पौलुस ने बताया अपने आप कि मैं रोमी हूं। आगे पढ़िए। और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। बाहर जाकर विनती की। पहले पकड़ लिया दरोगा ने, फिर ले गए, बताया मैं रोमी आदमी हूं, मुझे कैसे पकड़ लिया, ऐसे कैसे छोड़ दोगे तुम मुझे, सबके सामने बता के छोड़ो। समझ में आ रहा है आपको? ऐसी दिलेरी होनी चाहिए आपके अंदर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैं रोमी मनुष्य कैसे पकड़ लोगे तुम? डर गए सब, रोमी है भाई ये तो। रोमी, पौलुस सच में रोमी था। पौलुस बहुत अमीर आदमी था, बहुत करोड़पति, अब आज के ज़माने में अरबपति, कोई बहुत अमीर था, बहुत अमीर। बिजनेस थे उसके। ये जब ये यीशु का चेला नहीं था, ये बाद में विश्वास में आया, और परमेश्वर ने इसके ऊपर बहुत भेद खोल कर, मैंने तीमुथियुस में पढ़वाया, नहीं पौलुस के बारे में, कि उसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया था। प्रभु यीशु ने बताया था कि मैं, तू कह रहा मैं राजा हूं। समझ में आ रहा मेरी बहन, मेरे भाई? आपको बता आप कौन है? हम कौन हैं? हमें प्रभु ने क्या बनाया? 22 अध्याय अभी पढ़ो आगे इसमें। और वे बंदीगृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए। बस 22 अध्याय, हाँ इसी का, प्रेरितों का काम 22 अध्याय। चौबीस से आगे तक पढ़िए। तो पलटन के सरदार ने कहा, इसे गढ़ में ले जाओ। पलटन के सरदार ने कहा इसे गढ़ में ले जाओ, और कोड़े मारकर जांचो, कि मैं जानूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। अब पौलुस के बारे में पलटन के सरदार ने कहा कि जाओ, जाकर के इसको कोड़े मारो, और कोड़े मार करके इसको जांचोगे किस प्रकार से, इसमें दिक्कत क्या है ना? आगे बढ़िए। जब उन्होंने उसे तस्मों से बांधा, तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को, और वह भी बिना दोषी ठहराए हुए, कोड़े मारो? कि यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को, और वह भी बिना दोषी ठहराए, कोड़े मारो। अपने आप को क्या बता रहा? ये रोमी मनुष्य। तो बाइबल कॉलेज में पढ़ाया जाता था ना, ये पौलुस रोमी था। आगे पढ़िए। सूबेदार ने यह सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा, तू यह क्या करता है? यह तो रोमी मनुष्य है। रोमी मनुष्य को क्यों पकड़ लिया? यह क्या करता है? यह तो रोमी मनुष्य है। तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा,
मुझे बता क्या तू रोमी है। पलटन का सरदार आया और बोला मुझे बता क्या तू रोमी है। हाँ उसने आगे। कहा हाँ। उसने कहा हाँ। यह सुनकर पलटन के सरदार ने कहा, मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपये देकर पाया है। मैंने रोमी होने का पद, पलटन के सरदार ने पौलुस से कहा, बहुत रुपए दे के पद पाया है, जिसको कहते हैं नागरिकता आज के जमाने में। समझ गए मेरे भाई मेरी बहन? हमारी हिम्मत नहीं कि कोई अमेरिका की नागरिकता ले लेगा। बताओ है क्या? सब कुछ भी बेच देगा ना, तब भी नहीं ले सकते। समझ में आ रही बात है नहीं आ रही? साम्राज्य पढ़वा रहा हूं मैं। पौलुस ने कहा कि मुझे रोमी को कैसे पकड़ लिया तुमने? तो पलटन के सरदार ने कहा, यार तू कैसे रोमी है? उसने कहा हाँ। कह रहा मैं रोमी नहीं, लेकिन मैंने बहुत रुपए दे करके रोमी होने की नागरिकता प्राप्त करी। समझ गए? जैसे हमारा क्रिकेटर विराट कोहली है, उसको इंग्लैंड की नागरिकता मिली हुई है, लंदन में घर है उसका, गिफ्ट में दे दी थी। बड़ा सेलिब्रिटी, बड़ा आदमी है, वहां की नागरिकता दे दी। आगे बढ़िए इसमें। पौलुस ने कहा मैं तो जन्म से रोगी भैया मैं तो जन्म से रोमी हूं, जबकि बिरादरी यहूदी इसकी। समझ में आ रही है आपके बात? लेकिन ये इतना पैसे वाला था, ये रोम पैदा हुआ है, ये नागरिकता रोमी की लिए हुई घूम रहा था। समझ में आई बात? अभी बहुत पैसे वाला आदमी था ये। फिर इसने सब कुछ त्याग दिया, प्रभु यीशु की सेवा ये करने लगा। फिर इसको 5 बार पकड़ करके 39 कोड़े इसको मारे, बैठे मारी। एक रात और दिन इसने समुद्र में काटा, बहुत कठिनाई से गुजरा है। धन दौलत छोड़ करके प्रभु की सेवकाई करने लगा, और पैदाइशी रोमी था, क्योंकि सच वचन में नहीं पढ़ा हमने। पढ़ा दोबारा। पौलुस ने कहा मैं तो जन्म से रोमी हूं। पौलुस ने कहा। हाँ आगे पढ़ो। तब जो लोग उसे जांचने पर थे, हाँ, वे तुरंत उसके पास से हट गए। डर गए सब सुनते। इतना भाई रोमी आदमी है तो क्या पता कौन होगा। ये इतना लोहे जैसा साम्राज्य चल रहा था, नाम ही काफी था रोमी का होने का। रोमी होने का नाम ही काफी हुआ करता था। जैसे आज कोई कहे को घमंड करे मैं अमेरिकन हूं, घमंड है मैं अमेरिकन हूं। उस समय में ये सीन था रोमी। देखो नाम सुनते ही लोग डर रहे। पौलुस की घटना पढ़वा रहा मैं प्रेरितों के नाम में। पौलुस कह रहा मैं तो जन्म से रोमी हूं। तो जन्म से रोमी का होने का अर्थ क्या है? यहूदी है ये, अपने आप को कहता है, लिखा वो भी। लेकिन बहुत पैसे होने के कारण, बहुत अमीर होने के कारण ये पैदाइशी ही रोमी होगा था। शुरू में ही नाम लिखाई हुई ना, जब नाम लिखाई तो यीशु के जमाने से हो गई थी। समझ में आ रही बात? नाम लिखाई केसर ने करवाई। तो नाम लिखाई जब हुई, केसर ने करवाई थी। उस समय में से तो जब भी बच्चे पैदा होते, जो अमीर लोग बाप थे, वो अपने को रोमी को भी बिरादरी यहूदी हो, लेकिन भाई कितने पैसे चाहिए? 1 करोड़ 2 करोड़ पकड़, रोमी हम भी, लेकिन करेंगे प्रार्थना परमेश्वर से। अभी समझ में आ गया? समझ में आ गया? जैसे दानियल को देख लो आप। जब नबूकदनेस्सर ने मूर्ति बनवाई तो बोला जब शहनाई, बांसुरी और वीणा और शब्द और सब म्यूजिक बजाया जाएगा तो सब प्रणाम करना। लेकिन दानियल क्या है? मंत्री अमीर आदमी है। राजा ने दानियल को नहीं कहा, तू न करिए भाई, कोई बात नहीं। ये समझ में आ रहा? समझ में आ रही है बात? लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो को पकड़े गए। बाकी और भी प्रभु को मानने वाले यहूदी थे, सब डर के मारे राजा की आज्ञा के सामने सबने दंडवत प्रणाम किया। शद्रक मेशक अबेदनगो प्रभु को जानते थे। बोला हमने तेरी आज्ञा से डरते राजा, और तेरी बातों का जवाब देने का हमें कोई प्रयोजन जान ही नहीं पड़ता। तू कौन है हमारे सामने? उन्हें प्रभु का घमंड, उन्हें परमेश्वर का घमंड। लेकिन दानियल नबूकदनेस्सर के साम्राज्य में राज्य करता था। और ये जो 2 अध्याय और 3 अध्याय पढ़ रही है, ये सपने का अर्थ कौन खोल के बता रहा? दानियल। कौन कौन बुलाए गए थे? पंडित, जादू टोना करने वाले, तांत्रिक,
हर प्रकार का व्यक्ति बुलाएगा कि सपना समझा दे, कोई नहीं समझा सका। दानियल ने समझाया। फिर दानियल ने जब समझा तो दानियल के सामने राजा ने नमस्कार प्रणाम किया और उसे बड़ा पद दे दिया। तो जब ढिंडोरा पिटवाया, वो मूर्ति जब इससे अलग दूसरी बनवाई थी, बोला ये इसकी पूजा पाठ करवानी, 60 हाथ जितनी ऊंची थी वो, कि जो नहीं पूजा करने का उसे आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। दानियल को तुम कोई बात, तुम नहीं, तुम तो भाई आदमी प्रभु के लोग हो। समझ में आ रहा मेरी बहन मेरे भाई? लेकिन उससे पहले दानियल की तरफ डाला गया था, ये पता आपको, शेरों की मान। कोई भी प्रभु का दास हो ना, कीमत दिया हुआ होता है, इसलिए कीमत देने के बाद वो राज्य करता है। वो राजा का जीवन जीता है, भिखारी का जीवन नहीं जीता। राजा का जीवन जीता है वो, राजा का जीवन। अब देख लो, इंडिया में काफी जगह जगह विरोध होते हैं, हमें कोई डर परवाह नहीं, सच में कोई डर परवाह नहीं। हमारी ना कोई पावर, ना हमारे पास इतने पैसे, लेकिन प्रभु का घमंड है हमें, प्रभु का घमंड। विश्वास है पक्का वचन पे, बोला तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता कोई भी। इसलिए आजादी के साथ, सामर्थ्य के साथ जीवन जीते हैं। तो रोमी होने का पद, रोमी नाम से ही लोग डर रहे हैं। दरोगा भी छोड़ दिया, सब रहते भाई रोमी, यार या किसे पकड़ लाए भाई, क्यों पकड़ लिया इसको? बोला मैं तो जन्म से रोमी हूं। आगे बढ़ो इसमें। और पलटन का सरदार भी यह जानकर कि यह रोमी है और मैंने उसे बांधा है, डर गया। पलटन का सरदार भी यह जानकर कि रोमी है और मैंने उसे बांधा है, डर गया। चश्मा देखने लगा। 24 क्या है इस पे निशान लगा रखा है ना, 24 का 25 देख। हाँ, 24 अध्याय का 24 वचन से लेके 26 वचन तक पढ़ेंगे। फिर आइए। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, फेलिक्स आया नाम केसर के नीचे, पिलातुस, पिंतुस, फेलिक्स। तो कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला की, जो यहूदिनी थी, उसकी पत्नी कौन थी? यहूदिनी। आगे बढ़ो। साथ लेकर आया। हाँ। और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। पौलुस को बुलवा लिया इस अधिकारी ने। पौलुस भी बहुत बड़ा आदमी था सेवा करते समय में भी। और आगे देखना पॉइंट की बात कितनी गहरी आने वाली, पॉइंट की बात आने वाली। अब इसमें पौलुस को बुलवा लिया और वचन सुनना चाह रहा। पढ़ो एक और बार शुरू से 24। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदिनी थी, वो यहूदिनी थी, उसकी पत्नी साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। जो यीशु मसीह पे वो विश्वास करता, उस विश्वास के बारे में उसने वचन सुना था। अरे आ जाओ भाई घर, मेरे घर आ जाओ, आज प्रार्थना करो, आज वचन बता दो। पौलुस आ गया, प्रभु का दास चला जाता है। समझ में आ रहे मेरी बहन मेरे भाई? प्रभु के दास चले जाते हैं, प्रभु के दास चले जाते हैं। आगे पढ़िए। जब वह यीशु, जब पौलुस धर्म और संयम की और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया। बाबूजी डर गए, वचन सुन के डर गए और उत्तर दिया, अभी तो जा, अभी जाओ भाई। हाँ, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। टाइम बुला के फिर जाऊंगा, भी डर लग रहा, फिर सुनूंगा वचन। आज आप सुनिए मेरे बहन मेरे भाई, और देखो आगे क्या लिखा, पढ़िए। उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आशा थी। उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आशा थी। बहुत बड़ा आदमी था फेलिक्स, लेकिन अब समझ में आ रहा पौलुस इसका भी बाप था, धन दौलत भी बहुत थी पौलुस के पास। समझ में आ रहा या नहीं आ रहा?
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसलिए बुलाया, चतुराई से अपने घर में बुलाया, वचन का बहाना ले लिया, प्रभु को आड़ बना लिया, और ताकि कुछ पैसे वैसे भी इससे मुझे मिल जाएं। आगे पढ़िए। इसलिए और भी बुला बुलाकर उससे बातें किया करता था। बुलाता था, पौलुस आ जाता था, क्योंकि प्रभु के दास आ जाते हैं। समझ में आ रही बात आपको? और भी बुलाकर उससे बातें किया करता था। समझ में आ रहा कुछ? उसने बोला आ जाओ जी, आज फिर वचन बता दो। ठीक है भाई, आ गया। लेकिन सच्चा मन नहीं है, परमेश्वर की इज्जत नहीं कर रहा है, परमेश्वर को जानना नहीं चाहता, दिमाग में क्या बैठा कि इससे मुझे कुछ, सीधा मन नहीं है। ऐसे लोग भटकते फिरते हैं आज के जमाने में। ऐसे लोग भटकते बर्बाद फिरते हैं। देखो कितना बढ़िया ये वचन आज हम सुन रहे हैं। कुछ पाने की आशा, कुछ मिल जाएगा मुझे, कुछ रुपए मिल जाएंगे, और बार बार बुला के वचन सुना करता था ताकि पौलुस को खुश कर दो। मैं बड़ा विश्वासी बन रहा, बहुत अच्छा विश्वासी बन रहा, मैं बहुत बढ़िया विश्वासी हो रहा, मैं बहुत अच्छी विश्वासी हो रही। परमेश्वर के दास कोई भी बेवकूफ नहीं है, ये बात आप कान में रख लेना। उन्हें सब पता रहता है, लेकिन वे ये चाहते हैं कि क्या पता बस बुझा जाइए। समझ में आ गई बात? क्या पता ये बच बुझा जाए। अन्य विश्वासी अपने से बड़ा अक्लमंद और घमंड, अपने घमंड में चलता है। प्रभु के दास लोग वे इसलिए करते हैं कि वे बच बुझा जाए, और उनका बहुत फायदा उठाया जाता है। विश्वास बहुत फायदा उठाया जाता है प्रभु के दासों का। वचन देखो कितना अच्छा कह रहा कि इसको कुछ रुपए मिलने की आशा थी, और अगले वचन में मिला, और पौलुस से, और परंतु कौन सा पढ़ा था अभी? बार बार बुलाकर 26 पढ़ो। और पौलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आशा थी। हाँ। इसलिए और भी बुला बुलाकर उससे बातें किया करता था। और पौलुस आ रहा नहीं आ रहा? क्या प्रभु का दास अंधा और बेवकूफ है? आज बहुत लोगों को ये मनसा है कि इसे कुछ नहीं पता। भाई परमेश्वर बताता है उसको कोई बताए या ना बताए, उसको परमेश्वर बता देता है डायरेक्ट। एलीशा को बताया था नहीं बताया था कि जब तू उससे रुपए और पैसे ले रहा था ना, मैं देख रहा था, इसलिए उसका कोड तेरे ऊपर आएगा। प्रभु का दास कुछ नहीं कहता किसी को। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, मुझे भी 25 साल हो गए प्रभु में, चाहे प्रभु का दास अनपढ़ है, आप ग्रेजुएट और पढ़े लिखे हैं, वो लेकिन प्रभु का दास है, वो बेवकूफ नहीं है। एक प्रभु का दास इधर हुआ करता था रोहाना में, किरणपाल नाम था उसका, 3री 4थी तक पढ़ा हुआ, लेकिन परमेश्वर का गुणी आदमी था। हमारे भाई त्रिभुवन को उसने बपतिस्मा दिया था। अनपढ़ आदमी लेकिन टैलेंटेड, प्रभु ने ऐसा कर रखा था। अभी यहां बैठे देखो, आपको इतने कम पढ़े लिखे हैं, जो परमेश्वर की सामर्थ देता, आशीष देता। भाई ललित को देखो, तो आप घमंड किस पे करिए? आपको ये सिखाना चाहता हूं, किस पे घमंड करिए? सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर, और किसी पर नहीं। आपके साथ जो घटना होती है उस पर ध्यान दीजिए। आपके साथ जो घटनाएं होती हैं इधर उधर, कहीं भी फील्ड में, काम पे, ड्यूटी पे, इधर उधर हमारे साथ भी होती है। अभी मेरे साथ घटना मैं सीखता हूं। मैं गया देहरादून, 150 करोड़ रुपए की संपत्ति की बात होनी थी, 150 करोड़ रुपए की। अब गवाही दे रहा हूं, मैं बोलना नहीं चाहते हैं, बातें बेकार की हैं। तो मैं बैठा वहां, तो आया एक व्यक्ति, क्या ना इनकी जगह जी जमीन? मैं बोला ही नहीं, पुलिस की तरह, मेरी लगा ले भाई। मैं चुप बैठा था।
मुझे देख के कह रहा ये करेंगे बात। मैं कुछ नहीं बोला, आराम से बैठा टेंशन फ्री कुर्सी में देहरादून में। पता नहीं क्या सोच रहा उसको। हम राजा लोग हैं, हमारे पास कुछ हो या ना हो, हम राजा लोग हैं। आप भी कह सकते हैं यीशु की तरह, तू कहता है मैं राजा हूं। आप परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर ने आपके जीवन में जो काम बड़े बड़े किए हैं, आप उनको कई बार भूल जाते हैं और अपनी मनमर्जी करते हैं, अपने हिसाब से जीवन जीते हैं। ये इतना बड़ा साम्राज्य चल रहा है रोम का, पौलुस कह रहा मैं रोमी हूं। उसका बुद्धि से काम किया, लोगों को डरा दिया उसने। कई बार पढ़ा नहीं पढ़ा? सत्ताईस भी पढ़ो। परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया, और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से यहूदियों को खुश करने की इच्छा से फेलिक्स जो कैसर के नीचे कोई मंत्री के पद पे था, हाँ, पौलुस को बंदी ही छोड़ गया। पौलुस को कुछ दे देता तो मामला ठीक था और वचन भी सुनना था। भाई मुझे बता, मैं भी विश्वासी बनना चाह रहा, मैं विश्वासी बनना चाह रहा, भाई मुझे विश्वासी बना दे, मुझे बपतिस्मा दे दे, मुझे बाइबल दे दे, मुझे गीत की किताब दे दे, मैं भी सत्संग करूँगा, मैं भी ताली बजाऊंगा, मैं भी गाने निकाल रही, मैं भी धर्मी बन रहा। लेकिन जब मामला नहीं चला, ठीक है बंदी रहने दो भाई, आ गया असली रूप। समझ में आ रहा आपके? समझ में आ गया? मन कैसा है ये देखता है प्रभु। मन कैसा है? मन, मैं बार बार बताता हूं, बर्बाद करने वाला मन है, शैतान नहीं है। दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत नहीं, मन, दिमाग ये बर्बाद करता है, ये बुद्धि देता है तू बहुत पवित्र है, तू बहुत महान है, तू बहुत बड़ा आदमी है, तू बहुत संत है। ये शैतान गर्दन पकड़ के सिर पे बैठ के खेल खेलता है। ये बताता है शैतान तू बहुत पवित्र है। लूसीफर को, तू तो बहुत परमेश्वर से बड़ा आदमी, लूसीफर को है या नहीं? किसने बोली थी ये बात? आप तो चलो स्वीकार कर रहे, बहुत लोगों को पता नहीं। लूसीफर शैतान नहीं है, शैतान ने लूसीफर को बोला परमेश्वर से बड़ा आदमी तू। उसने कहा हाँ भाई मैं अपना सिंहासन परमेश्वर, क्योंकि मैं तो जब आराधना करता हूं तो सारे स्वर्गदूत मेरे अंडर में है। ये बड़ेपन, बड़ापन, 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 घमंड, बड़ापन, बड़ापन, मैं बड़ापन, मेरा, मैं, ये मैं भरा रहता है। मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। बड़ापन, बड़ापन। यीशु ने कहा जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और इसका अर्थ है नरक की आग में विश्वासी साहब को डाल के छोटा करेगा प्रभु यीशु। वहां कहेगा प्रभु तेरे नाम से प्रार्थना करा करो था, प्रभु पूजा तो करी नहीं मैंने, प्रभु मैंने कोई मूर्ति पूजा नहीं करी, प्रभु बचा ले, क्षमा प्रार्थी हूं प्रभु। यीशु कहेगा मैं तो जानता ही नहीं कौन है भाई, अपने आप कर रहा होगा। बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। कितने लोग अपने हिसाब से प्रभु को जेब में डाल के चलते हैं। मेरे हिसाब से प्रभु चलेगा भैया, बेवकूफी में मत जाओ, इससे पहले इलाज हो, वापिस आओ, बैक आ जाओ वापिस, इससे पहले इलाज हो वापिस। परमेश्वर ये चाहता है, मेरी ये तो हो रही ना, ये परमेश्वर ने करवाया। ये समझ गया? इतनी छोटी सी बात, छोटी सी, कुछ नहीं, मैंने कोई गलती नहीं करी। मेरठ से आ रहे, मेरठ में प्रवेश कर रहे हैं, और प्रवेश करने से पहले अंदर से आवाज आ रही, अब मोटरसाइकिल मत चलाओ, अब भाई को मोटरसाइकिल दे दो। मैंने मन में बोला, मैं कहा किताब खरीदनी मेरठ में ही, और मैं वहां मोटरसाइकिल खड़ी करके किताब खरीद के और फिर मोटरसाइकिल दे दूंगा, और फिर वही चलाएगा। ठीक 7-8 मिनट बाद ठुकवाया। मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे सीख मिली। समझ में आ रहा? आप अपनी अकल चला के ना अपने जीवन को सोचते मैं पवित्र संत हूं, अरे भैया दुष्टता सांप बैठा सिर पे। समझ में आ रही बात? दुष्टता, चतुराई, चालाकी, ये नहीं चलती, ये नहीं चलती, मानना पड़ेगा आपको, नहीं चलती है।
इतनी सी बात स्पष्ट। मैंने फिर ये घटना होने के बाद बोला, मैं कहा भाई मेरे मन में पहले आ रहा, ये मैंने तुरंत बोला वही, मैं कहा ऐसे ऐसे हो रहा था भाई, देख लो। और प्रभु ने संभाला भी, चंगा भी किया। कोई बड़ी कोई घटना नहीं। मुझे ऐसा लगा था यहाँ पे मेरी पसली टूट गई, दिखे मुझे सांस नहीं आया बहुत देर तक। मगर पसली टूट गई भाई। कि देखा यार मैं बिल्कुल ठीक, 1-1.5 किलोमीटर फिर मैं पैदल भी गया, मैं किताब भी ले गया। फिर भाई ने बाइक चलाई, दो बिट्टू भाई ने। अगर मैं उसी समय में जब मुझे इशारा मिला मैं वही बाइक दे दूं, समझ में आ रही बात? जब मुझे इशारा मिला मैं वही बाइक उसके हाथ में दे दूं, भाई तू चला, मेरे चल रही, मेरे कंधे में दर्द हो रहा। समझ में आ रही बात? और आप कितनी बुद्धि चलाते होंगे अपने जीवन में? आपके साथ प्रभु है क्या? आपके साथ परमेश्वर है क्या? आप प्रभु की उपस्थिति में है क्या? आप उसकी इज्जत करते हैं, उसका आदर सम्मान करते हैं क्या? या आप झंझुने ले रखे ड्रेस पर आ गए? बैंड बाजे में जब एक आदमी कम हो जा तो वहाँ लिखवाया जाना। मुझे बहुत ज्ञान है इस बात का, क्योंकि हमारे पोपा जी बैंड मास्टर हुआ करते थे। तो हम उनके घर गए, हमने गेहूँ काटे वहाँ। तो वे जब जा रहे थे साईं पे, यार एक आदमी कम पड़ रहा, कहने लगा कपड़े पड़ा दे लाल, झंझुने भर लियो सर, क्योंकि झंझुने ऐसे तो करना दिखना भाई, 12 आदमी ला रखे इनने। समझ में आ रहा? आदमी कितने, जितने लिखवा रखे बैंड बाजे में शादी में कितने आदमी आने? 12। तो मालिक क्या कहेगा? लड़के का बाप, हाँ भाई 12 आदमी लाया, बस ड्रेस बना रखी, कुछ नहीं पता उसे, बस खड़ा से कर रहा। तो क्या काम पे लग रहे आप भी? गाने बजाने के काम पे लग रहे, या परमेश्वर को जानते हैं? एक जानना और एक बिना मतलब। समझ में आ रही बात? ड्रेस पर आदि झंझू ने पकड़ा दे, हिलाना ही तो दिख रहा। हाँ 12 यार, अगर क्या था 11 भाई, एक आदमी क्यों नहीं आया? 12 लिखवाए थे तुमने, अब पैसे कम दूंगा, तो इसलिए उसे ले जाते। 300 रुपये में तय करके 500 आगे से मिले थे। 300 में तय करके उसे बस झंझू ने बजाने, तुझे 300 मिल जाएगा तुझे, कोई बात नहीं, पौवा अलग मिलेगा और अपना खाना भी मिलेगा, है ना? चलो भाई। तो कैसे हम प्रभु के पीछे चल रहे? कैसे हम परमेश्वर के पीछे चल रहे? कैसे हम जीवन जी रहे? किस प्रकार से हम जीवन जी रहे? कहां हैं हम? लास्ट में फिर उसमें आएंगे। 2 पत्रस 3 अध्याय, यह वचन रोज पढ़वाऊंगा मैं, 2 पत्रस वाला। तो ये हमारे विषय का मुख्य वचन है। 3 अध्याय 10 से आगे फिर हम समाप्त करेंगे। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। आकाश जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। तत्व, एलिमेंट्स, और जो मैंने बताया था अभी आपको, है ना? और परमाणु पृथ्वी पिघलेंगे, फटेंगे और पृथ्वी के काम जल जाएंगे। आगे, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली ये है, सब चीजें इस रीति से जब पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन में और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए? अब ये सवाल कर दिया पौलुस ने, तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, जब सब कुछ समाप्त होने वाला है। अब से 2000 साल पहले की शिक्षा है। तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में, परमेश्वर की भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। आत्मिक भविष्यवाणी की बात करें तो वचन में तीमुथियुस में कहा, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसे नकली बन जाएंगे। वे अपनी जुगाड़बाजी से प्रभु में जीवन जिएंगे। जब मर जाया कहीं चल दिए, 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 जब मर जाया झंझुने बजा ले, जब मर जाया ड्रेस निकाल दी, जब मर जाया काम पे चल दे, जब मर जाया कैसे, वो बेकार का। प्रभु को जानते ही नहीं। और घमंड अलग, घमंड अलग, बड़ापन अलग। पतरस कहा, जब मैंने तुम्हें ये बता दिया ये सारी चीजें, धरती और उसके काम सब खत्म होने वाले हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। मेरे भाई मेरी बहन, 2000 साल पहले समझा रहा था। उस समय बाइबल नहीं बनी थी, समझ में आया आपको?
बाइबल नहीं बनी थी, उनको समझा रहा था, लिख के दिया था उनको उसने। ये तो बाद में जोड़ी गई, बाद में किताब बनी है, बाद में छपी है, अभी 200-300 साल पहले की बात है बस। तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। हाँ, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। यीशु के जल्द आने के लिए कैसी कोशिश करनी चाहिए अपने जीवन में। हम कहाँ उलझे पड़े, हम कहाँ बंधनों में पड़े, हम कौन कौन से पाप के दुष्टता में पड़े, कौन कौन से छोटी छोटी गलतियों में हम पड़े। छोटी छोटी बोल रहा हूँ, मूर्ति पूजा नहीं बोल रहा, मूर्ति पूजा आप करने के ही नहीं, क्योंकि मरने के बाद भी तो कहेगा मैंने मूर्ति पूजा नहीं करी प्रभु, लेकिन प्रभु कहे मैं तो जानता ही नहीं तुझे, तो इसलिए बचा रहा भाई, मैं इसलिए बचाना चाह रहा। आपको बुरा लग रहा होगा, मैं बचाना चाह रहा। आप कहेंगे प्रभु तेरा गीत गा करूँ था, तेरा भविष्यवाणी करी, प्रचार भी करा, तेरे बहुत सत्संग करा, मैं कोई मूर्ति पूजा करी नहीं। यीशु कहेगा भाई मैं जानता नहीं कौन है तू, क्योंकि तू मन में ठीक आदमी नहीं था। पतरस की एक घटना बताऊं, आपको पहले भी बताया, बस अब बता के मैं टाइम ज्यादा हो रहा, समाप्त कर रहा हूं। पतरस के सामने एक आदमी आया, तो वो आदमी आकर के बोला भाई मुझे भी ऐसा वरदान दे दो कि जिस पे हाथ रखूं वो भी पवित्र आत्मा पाए। पतरस कह रहा तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। तो क्या कह रहा, अजी मुझे भी ऐसा वरदान दे दो जी जिस पे हाथ रखूं वो भी पवित्र आत्मा पाए। मतलब घमंड, एकदम जोश, एकदम चढ़ गया जोश। पतरस ने कहा तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। ऐसे लिखा। तो मेरी बहन मेरे भाई बस एक काम करिए, उसके साथ मन सीधा और ईमानदार करिए, हर चीज को सेंटर में ला देगा ये परमेश्वर। समझ में आ रही है आपकी बात। उसके प्रति ईमानदार, वफादार और सच्चे बनिए, हर चीज को सेंटर में लाने की सामर्थ्य रखता है ये परमेश्वर।